राजस्थान की राजनीति में एक नया नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, हनुमान बेनीवाल। कभी किसानों की आवाज बनकर सड़कों पर दिखाई देते हैं तो कभी अपने बयानों से सियासी हलचल मचा देते हैं। लेकिन आखिर कौन है हनुमान बेनीवाल? कैसे एक साधारण किसान परिवार का बेटा राजस्थान की सियासत का बड़ा चेहरा बन गया? तो चलिए जानते हैं इस साधारण किसान परिवार के बेटे की कहानी। हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को नागौर जिले के बरन गांव में हुआ। एक साधारण जाट किसान परिवार में पले बड़े बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल खुद सामाजिक कार्यकर्ता थे। घर का माहौल सादा था पर सोच बड़ी। यहीं से हनुमान बेनीवाल के भीतर जनता की आवाज बनने का सपना जागा। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की पढ़ाई की। यहीं से शुरुआत हुआ उनका राजनीतिक सफर। साल 1997 में वे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने और पहली बार उनकी बेबाकी पूरे राज्य ने देखी। वे बोलते थे खुलकर, सवाल करते थे खुलकर और इसी तेवर ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। शुरुआत में हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, लेकिन पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और अंदरूनी खींचतान से नाराज होकर उन्होंने साल 2013 में पार्टी छोड़ दी और फिर 2018 में बनाई अपनी खुद की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी। उनका मकसद साफ था, किसानों, युवाओं और आम जनता की आवाज को एक नया मंच देना। साल 2008 में पहली बार खींवसर विधानसभा सीट से विधायक बने और फिर 2019 में नागौर से सांसद चुने गए। साल 2024 में उन्होंने फिर उसी सीट से जीत दर्ज की और आज वो 2 बार सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। किसान आंदोलन के दौरान वो दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों के साथ डटे रहे। उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों के हक के लिए संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ी। उनकी रैलियों में हजारों की भीड़ जुटती है क्योंकि बेनीवाल बोलते वही है जो जनता सुनना चाहती है। राजस्थान की सियासत में बेनीवाल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो किसी से डरते नहीं, चाहे सामने बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। हालांकि फिलहाल वो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन गठबंधन में कई बार उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। कभी बैठक में बुलावा न मिलने पर नाराजगी, तो कभी उपचुनाव में गठबंधन का न होने पर तंज। हनुमान बेनीवाल हर बार अपने तेवरों से सुर्खियां बटोर लेते हैं। राजनीति के साथ साथ हनुमान बेनीवाल एक सादगी भरा जीवन जीते हैं। उनकी पत्नी कांता बेनीवाल और 2 बच्चे नागौर में रहते हैं। वे आज भी अपने क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद करते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उनका कहना है कि मैं सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए राजनीति में आया हूं। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल एक नेता माने जाते हैं जो न किसी दबाव में झुकते हैं, न किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनकी बातों में आग है और इरादों में ताकत। कभी किसान नेता, कभी सियासी बागी। हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा है जो चाहे तो सियासत बदल सकता है और जब बोले तो पूरा प्रदेश सुनता है। तो हनुमान बेनीवाल की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।